हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है बिजनेस स्टडीज में, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और कल आपको मैंने वीडियो दिया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग और फीचर्स। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस और फीचर और इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, है ना। क्या सीखा था कल हम लोगों ने? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक तरह से क्या होते हैं, गाइडलाइन, बेसिक रूल्स जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, है ना। दे आर गाइडलाइंस। तो ये जो गाइडलाइंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करने से हमें क्या बेनिफिट होते हैं, मैनेजमेंट को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के रूल्स यदि अप्लाई करते हैं या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यदि हम मैनेजमेंट में लाते हैं तो क्या बेनिफिट होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं और कल का फीचर और इम्पॉर्टेंस दोनों से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग करते हैं स्टार्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस या फिर हम सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, providing managers with useful insight into reality। मैनेजमेंट को रियलिटी देखने में हेल्प करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या यूं कह लीजिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। Management principles provides the manager with useful insight into real world situations. Management principles act as guideline for the managers. These principles improve knowledge, ability and understanding of manager under various managerial situations. क्या क्या प्रबंध से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं, मैनेजर क्या डिसीजन ले सकता है, उसकी एबिलिटी को बढ़ाना, उसका नॉलेज को इनहेंस करना, ये कौन करता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, फ्यूचर में रियलिटी जो भी देखना है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, वो सब पता चल जाता है। क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये हमें कौन बताता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम, ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेस कहे या रिसोर्सेस कहे, फुल्ली यूटिलाइज करना कौन सिखाता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी आगे हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल, जिन्होंने कहा है कि वर्क को जब डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर यदि हम काम करवाते हैं तो काम जल्दी होता है। एक व्यक्ति यदि एक ही काम को करेगा तो उसने बोरनेस हो जाती है, वो उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाता। और यदि वहीं पर एक काम को यदि 4 लोगों में डिवाइड कर दे तो काम जल्दी होता है। प्रैक्टिस बार बार एक ही वर्क को करने से उनकी स्पीड बढ़ती है। बिल्कुल, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जब हेनरी फ्योल को पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। फिलहाल हमने क्या पढ़ा कि रिसोर्सेस का पूरी तरह से यूज कैसे हो सकता है। ह्यूमन एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेस आर लिमिटेड, सो दीज रिसोर्सेस मस्ट बी यूज्ड इन सच अ मैनर दैट दे गिव मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम कॉस्ट। ड्यू टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन of managers action and decision, the wastage associated with trial and error are minimized। ह्यूमन रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड है रिसोर्सेस को किस तरह से हम किस मैनर में यूज करें ताकि खर्चा कम आए और प्रोडक्शन ज्यादा हो। फर्स्ट चैप्टर पे जाओ, हमारा मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है कि कम से कम वेस्टेज हो, कम से कम एरर हो
एरर को कम से कम किया जा सके, गलतियां कम से कम हो, कॉस्ट कम से कम आए और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। तो रिसोर्सेस का पूरी तरह से यूज करना हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन टेकिंग thoughtful and justifiable decision. They emphasize logics rather than blind faith. Management decisions taken on the basis of principle are free from bias and prejudice. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो हमें जो डिसीजन हम लेते हैं वो जस्टिफाई करते हैं। मतलब ऐसा ही नहीं है कि अंधाधुंध बस कुछ भी हमने डिसीजन दे दिया है। ब्लाइंड अंधविश्वास नहीं है, वो लॉजिक देते हैं कि ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। मतलब जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेगा वो लॉजिकली लेता है ना। वो पूरी तरह से मतलब ये नहीं है कि बस ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन का ये सॉल्यूशन है तो ऐसा कैसा नहीं, सोचा समझा हुआ। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो बनाए गए हैं वो प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन से बनाए गए हैं, इसलिए इसके अंतर्गत जो डिसीजन लिए जाते हैं वो भेदभाव से रहित होते हैं, पार्शियलिटी नहीं होती है, जस्टिफाई करते हैं, सोचे समझे हैं। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत जो निर्णय लिए जाते हैं वो पूरी तरह से सही होते हैं, साइंटिफिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। ये तो हमें अच्छे से पता है कि बिजनेस जहां हम करते हैं, जहां हम सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट हर तरह से बिजनेस को अफेक्ट करता है। पॉलिटिकली, है ना, सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। तो रोज नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। इन चैलेंजेस को हम कैसे उनसे बाहर निकलें वो हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है कि किस तरह से इस चैलेंज का हम सामना करें। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर in implementing the changes in right direction at right level in the organization. Although management principles are relative and general guidelines, yet by modifying this principle, changes can be made in the organization. ये भी है कि ये सिंपल गाइडलाइन है ना। ये प्योर साइंस नहीं है कि भाई आपने ऐसा का ऐसा रूल आपको अप्लाई करना है। आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आई है, नया चेंजेस आया है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा सॉल्यूशन हम लगा सकते हैं और उसमें अपने हिसाब से हम चेंजेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समाज की जो दायित्व हैं उनको भी फुलफिल करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यदि मैं एक सिंपल सी बात करूं तो हमारे देश की सबसे मेन समस्या होती है पॉपुलेशन और रोजगार। यदि हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा और जैसे हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा तो लोगों को काम के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, है ना। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हुई। अब हम इसमें बात करते हैं increased awareness of the public forces, businessmen, especially companies to fulfill their social responsibilities. Management principles not only act as guideline for achieving organizational objective, but these principles also guide the manager to perform social responsibility. The interpretation of the principle have assumed newer meaning with the change in time, as equity does not mean equal wages only, it include value to customers, care for environment, dealing with business associate. सिर्फ केवल ये नहीं है कि हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइन करते हैं कि हमें इस तरह से फॉलो करना है, ये भी बताते हैं कि सभी लोगों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, इक्विटी लाना चाहिए, बट सभी को एक जैसे पैसे मिले, मजदूरी मिले, ऐसा नहीं है। उन वर्कर्स को उनके काम के अकॉर्डिंग पैसा मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले,
कस्टमर्स को भी, है ना, कस्टमर्स केयर और आफ्टर सेल सर्विस, ये सब चीजें उन्हें मिले। मतलब समाज में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ये सारी चीजों को भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। और एक जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ना। नेक्स्ट, लास्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, आपका नॉलेज इनहेंस करते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकली थिंकिंग। लॉजिकल आप सोच सको, ऐसा नहीं है कि बस ये एक रूल है जो आप फॉलो कर रहे हैं, आपको सोचने पर विवश करता है वो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसका सही सॉल्यूशन देता है। कौन? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एज अ रिजल्ट, these principles act as base of doing research and development in management studies, as these principles provide organized body of knowledge to perform research work and generate more and more knowledge. They have provided new ideas, imagination and base work research and development. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें न्यू आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, इमेजिनेशन देते हैं और एक आधार प्रदान करते हैं जहां पर हम रिसर्च कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें और डेवलपमेंट के लिए नए नए कार्य कर सकें। तो मैनेजमेंट हमें पूरी तरह से ट्रेंड करता है, एजुकेटेड करता है। तो ये हमने पढ़े प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस। और कल हमने पढ़ा था फीचर्स। अब फीचर्स और इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, जिन्हें पहले आपको आंसर देना है, सोचना है, ठीक है। जैसे ही एमसीक्यूज आपके सामने आता है आप उसे पढ़ें और उसका क्या आंसर हो सकता है। यदि आपने दोनों वीडियोस देखे हों और दोनों वीडियोस की प्रिपरेशन की हो तो डेफिनेटली जो हम ये एमसीक्यूज अभी कर रहे हैं इनके सारे आंसर्स आप मुझसे पहले दे देंगे। तो करें स्टार्ट, लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट। फर्स्ट एमसीक्यू, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन ऑर्गेनाइजेशन। These shows that management principle are can be changed according to the prevailing situation. सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं। क्या आंसर होगा? फ्लेक्सिबल, बिहेवियरल, साइंटिफिक, यूनिवर्सल। सही, ए आंसर होगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? चेंज करना। तो जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम चेंज कर सकते हैं ना, पूरा वैसा का वैसा यूज करना जरूरी नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लेक्सिबल। सेकंड, व्हाइल कंडक्टिंग अ सर्वे राजीव observed that although there was division of work in every factory he visited, but the extent of division of work varied from factory to factory depending upon the demand of the situation. Which feature of principle of management is highlighted above? जब राजीव ने वो सर्वे कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि डिवीजन ऑफ वर्क इन एवरी फैक्ट्री, उन्होंने देखा कि हर एक फैक्ट्री में डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो अलग अलग है। मतलब कहीं पर उसका बेनिफिट ज्यादा होता है, कहीं पर उसका बेनिफिट कम होता है। एक्सटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क वेरिएट फ्रॉम फैक्ट्री टू फैक्ट्री डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। हमने मतलब आगे आप पढ़ेंगे कि वर्क को डिवाइड करते हैं तो काम जल्दी होता है, लेकिन हर फैक्ट्री में सेम चीज नहीं होती। कहीं पे वर्क डिवाइड अलग तरीके से होता है, कहीं पे अलग होता है, सिचुएशन अलग अलग होती है, रिजल्ट भी अलग अलग आएंगे। तो फ्लेक्सिबल, कॉन्टिजेंट, जनरल गाइडलाइन एंड कॉज एंड इफेक्ट। कॉन्टिजेंट, रिजल्ट एक्चुअल में क्या आएगा ये हमें पता नहीं है। हर फैक्ट्री में वर्क अलग अलग होगा, डिवीजन ऑफ वर्क अलग अलग होगा, कंडीशंस अलग अलग होंगी, रिजल्ट भी अलग अलग आएंगे।
तो सेकंड का आंसर क्या होगा? कॉन्टिजेंट। थर्ड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में और सही। दे इम्फेसिस लॉजिक रैदर देन ब्लाइंड फेथ। पढ़ा था हमने, ये अंधविश्वास नहीं है, लॉजिकली सोचा गया हुआ डिसीजन होता है। These statements describe the following point of significance of principle of management। तो हमने पढ़ा था साइंटिफिक डिसीजन, सोचे समझे गए निर्णय लिए जाते हैं, सोच कर लिए जाते हैं, जस्टिफाई करते हैं वो, है ना, अंधविश्वास पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो वो कौन सा आंसर होगा इसका बेटा? बी, साइंटिफिक डिसीजन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या प्रोवाइड करते हैं? रेडीमेड सॉल्यूशन? नहीं। गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल एक्शन? बिल्कुल सही, बी आंसर। गाइडलाइन देते हैं ये हमें मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करने में। नेक्स्ट, अब आते हैं हम फिफ्थ पर। द इफेक्ट ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल वेरियस फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। अभी हमने पढ़ा था फैक्ट्री वाला, है ना, यहाँ पे भी लिखा है कि मैनेजरियल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो हर जगह सेम होगा, सेम रिजल्ट आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इस सिचुएशन में ये वाला प्रिंसिपल आपने लगाया, ये बेनिफिट हुआ, ये रिजल्ट आया, बट ऐसा का ऐसा दूसरी सिचुएशन में भी होगा, दूसरी जगह पॉसिबल नहीं होता है। इट इज रिलेटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो ये कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात कर रहा है? फर्स्ट, फ्लेक्सिबल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉन्टिजेंट एंड यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्वाइव करता है, ये तो है नहीं। फ्लेक्सिबल भी नहीं है, यहाँ रिजल्ट की बात कर रहा है कि हर जगह सिचुएशन टू सिचुएशन, तो ये किसकी बात कर रहा है? कॉन्टिजेंट, सी। फिफ्थ का आंसर क्या होगा बेटा? सी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट क्या नहीं है? एप्लीकेबल ओनली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन ही हमने ये कही थी, छोटी संस्था हो, बड़ी संस्था हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होते हैं। तो सिक्स का पहला ही आंसर हो गया ए, एप्लीकेबल ओनली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। गलत है, हर जगह अप्लाई होता है, यूनिवर्सल होता है। तो सिक्स का आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, सेवंथ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ। रिसर्च भी किया है, प्रैक्टिस भी किया है, ऑब्जर्वेशन भी किया है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बने हैं। तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च सब करके बनाए गए हैं। नेक्स्ट, एट्थ, मेसर्स जेके कंप्यूटर इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक छोटा संस्था है। इंगेज इन असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर को असेंबल करते हैं। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग रेस्ट विथ टॉप मैनेजमेंट while the middle level is involved in only the implementation of plan। मतलब टॉप मैनेजमेंट सारे काम देखता है और जो मिडिल लेवल का काम है वो प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। ऑन द अदर हैंड, एक और प्रोग्रेसिव कंप्यूटर लिमिटेड जो है वो लार्ज कंपनी है और वेयर अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ईच लेवल आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में लगे हुए हैं। द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज डिफरेंट इन द टू ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह कोई एक काम कर रहा है डिसीजन लेने का और दूसरी जगह एक से ज्यादा लोग डिसीजन लेने का काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग आप उनको चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, ये कठोर नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कौन से नेचर की बात कर रहा है? फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे हैं? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल और कॉन्टीजेंट में ध्यान रखना। फ्लेक्सिबल जहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चेंज की बात करता है, और कॉन्टीजेंट जहां पे रिजल्ट की बात करता है कि इस रूल को फॉलो किया है तो फ्यूचर में इसका रिजल्ट अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग आ सकता है, या सेम कंडीशन में भी रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक संस्था में हम काम कर रहे हैं और वहां पे हमने देखा कि वर्कर्स अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो हमने उनकी सैलरी इनहेंस कर दी, बढ़ा दी, है ना। तो हमें लगा कि वो अच्छे से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने दूसरी जगह भी सैलरी जब उनकी बढ़ाई गई थी तो वर्कर्स ने अच्छे से काम किया था, तो यहाँ पे भी, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जब ऑब्जर्व किया तो ये पाया कि यहाँ के वर्कर्स को सैलरी का इशू नहीं है, बल्कि उनको एक एनवायरनमेंट, उनके बीच में डिस्प्यूट हो रहे हैं, वहां पे कोऑर्डिनेशन की कमी है। मतलब हमने एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल पढ़ा था, सैलरी यदि इंक्रीज कर दी जाए तो वर्कर्स मोटिवेट होते हैं, बट एक जगह वर्कर्स मोटिवेट हुए और एक जगह वर्कर्स मोटिवेट नहीं हुए। मतलब सेम रूल्स यदि फॉलो करें तो भी दोनों जगह रिजल्ट अलग अलग आया है। ये किसकी बात कर रहा है? कॉन्टीजेंट। ये दोनों वर्ड्स आप अच्छे से ध्यान रखना, कॉन्टीजेंट और फ्लेक्सिबल, यहां ये दोनों आपको कंफ्यूज करेंगे। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? इंपॉर्टेंस और फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आप लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस बार कमेंट भी कीजिएगा कि आपको हेल्प मिल रही है वीडियो से या नहीं। और यदि आप लोगों को लगता है कि मुझे ऐसे ही पढ़ाते रहना चाहिए, आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहना चाहिए, तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।